टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। गॉड, ज़ैन आजकल कैसे सोच रहा है? मैंने उसे समझाया तो था, मगर घर में अगर वो किसी और ट्रांस में चला गया तो ज़ैन की जिंदगी, ज़ैन का घर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैंने समझाया तो था ज़ैन को, मगर मुझे कुछ और समझाना चाहिए था। मुझे उससे प्रॉमिस लेना चाहिए था कि वो ऐसा सोचेगा भी नहीं। कॉल करती हूँ ज़ैन को। आई शुड टॉक टू हिम राइट नाउ। मेरा फोन? मेरा फोन! क्या आखिरी पूरा हो रहा क्या रानिया के साथ अच्छा नहीं लगता। क्यों लोग मुझे और रानिया को साथ देखे अजीब भाव से देखते? क्यों अच्छा नहीं किया तुमने, अच्छा नहीं किया। मरना मरना मैं अपनी आस्तीन में सांप पालता रहा और मुझे पता ही नहीं चला तुम और तुम्हारी लड़कियां मेरी आंखों के सामने मेरी छत के नीचे मुझे धोखा देते रहे, मेरे साथ ड्रामेबाजी करते रहे। नादान समझ ही नहीं रहा। मैंने तुम्हें दोस्त और भाइयों से पढ़ के चाहता रहा, लेकिन तुमने तो वो काम कर दिया कि लोगों का अपनों और अपने दोस्तों से यकीन ही नहीं रखा। तुम्हें जितनी पूरी जिंदगी मौत दी जाए कम होगी। शायद मैं ये भी ना कर पाऊँ। तुम्हारे माँ बाप के एहसानात आज भी मेरे सामने आ जाते हैं। कपल तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे हस्बैंड ये नहीं, ये है। ओह, आई एम रियली सॉरी। हमें लगा ये आपके हस्बैंड है। खुदा हाफिज।
रानिया अगर इसकी बीवी होती तो कितना हसीन कपल होता, कितनी ओड लाउड लगता। नहीं नहीं नहीं, रानिया मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। वो मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती, धोखा नहीं दे सकती है वो मुझे। वो औरों की तरह नहीं है, गलत है ये सब गलत है। थोड़े से बाल तो सफेद है, ऐसा नहीं है। मैं गलत सोच रहा हूँ, गलत सुना है मैंने, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना, मैंने अपने कानों से सुना। मुझे जो लगा बेटा मैंने कह दिया। घर बहुत मुश्किल से बनते हैं और रिश्ते कांच की मानिंद होते हैं, और जरा सी भी ठेस पहुंचे तो ये रिश्ते किरची किरची हो जाते हैं। आप समझ रही है ना मेरी बात? जी। चंद दिन से जो बेचैनी में जैन साहब की आंखों में देख रही हूँ, ऐसा कभी नहीं देखा। मैं नहीं जानती कि उनके दिल में क्या है, मगर जो भी है इस गुबार को बाहर आना चाहिए, वरना ये रिश्ता धुंधला जाएगा। और धुंध किसी रिश्ते की पहचान नहीं रहती। और बेटा, कभी रिश्ते भी इंसानों की तरह किसी गहरी रंधी खाई में गिर जाते हैं। बुआ, बस यही कहना था बेटा। नहीं जैन, तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम ऐसा सोचोगे भी नहीं। जैन, तुम मुझसे वादा करो कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम्हें मेरी कसम है। मैंने कहा ना राबिया कि अगर मेरा जहन इस नफरत की आंख से चलेगा तो मैं भी फिर कुछ और ही सोचूंगा। तुम ऐसा सोचोगे भी नहीं, और तुम मुझे फौरन कॉल करोगे या तुम मेरे पास आ जाओगे। जैन, मैं तुमसे पहले बहुत अकेली थी, बहुत अकेली। मेरे साथ किसी का साथ नहीं था, लेकिन जब से मुझे तुम्हारी दोस्ती मिली है, मैं अब इसे खोना नहीं चाहती। जैन, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। बुआ। जी रानिया बीबी। बुआ, आप प्लीज जाके ड्राइवर को देखें उसने गाड़ी साफ की कि नहीं, जैन को लेट हो जाए। अच्छा ठीक है। भाई शर्ट लाओ रानिया, लेट हो रहा हूँ हॉस्पिटल के लिए। जैन, बस मैं प्रेस कर रही हूँ, आपकी शर्ट आ गई 1 मिनट में। जल्दी।
शर्ट क्यों नहीं ला रही? देर हो रही है वैसे ही। रानिया जल्दी आ जाओ, मैं बहुत लेट हो गया हूं, प्लीज। जी जी बस आ गई। रेडी रहे? हाँ हाँ बिल्कुल रेडी, चले। जैन आप क्या लेंगे, सैंडविच दूं कि डोनट्स दूं? भाई जो भी तुम दोगी वो खा ही लेंगे। वैसे भी तुम अपने हाथों से जो भी प्लेट में डालती हो उसका तो मजा ही दोबारा हो जाता है। क्यों? ठीक कह रहा हूँ ना राय? नहीं, हाँ हाँ कुछ गलत कहा क्या मैंने? नहीं नहीं ठीक कह रहे हो। अच्छा चाय तो पी लूं। क्या आवाज, चाय ठीक तो है? नहीं ठीक है। राहिल चाय ठीक थी ना? नहीं नहीं चाय तो बिल्कुल ठीक बनी है। नहीं बस शायद चीनी डालना भूल गई। ओह हाँ मैं तो भूल गई, मैंने राहिल के लिए चाय बनाई थी और उसे चाय में चीनी नहीं पीते। तेज भी बनाई है क्योंकि पत्ती तेज पीते हैं ये। आपको तो कड़वी लग रही होगी ना? मुझे तो याद ही नहीं रहा कि मैंने आपके लिए चीनी भी डालनी है। मैं दोबारा बना दूं? नहीं वैसे ठीक ही कह रही हो तुम, शायद भूल गई तुम, बल्कि सब कुछ ही भूलती जा रही। जैन नाश्ता? नहीं कर लिया मैंने और मजा भी बहुत। अच्छा राहिल मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम खा लो तो मैं वेट कर रहा हूँ। मैं आपको छोड़ आता हूँ। बच्चा नहीं हूँ मैं, जा सकता हूँ, आ जाओ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ तुम्हारे लिए। आई एम सॉरी, मेरा मतलब आपके लिए। सॉरी की क्या बात है? जब कोई किसी को अपना समझे तो वो उसे तुम ही कहता। पता है मैं सो ही नहीं सकी सारी रात, वो टैबलेट भी ली थी फिर भी नींद नहीं आई। क्यों, पागल हो गया? इस तरह तो आदत पड़ जाएगी। नींद की आदत तो रही नहीं, गोलियों की क्या खाक पड़ेगी। जीने का मकसद ही जिनकी जिंदगी है उनको ऐसा गम क्यों देते हैं कि उन्हें जिंदगी से ही नफरत हो जाती है। मैं आज तक समझ नहीं सका राबिया कि क्यों करते हैं लोग ऐसा, क्यों करते हैं? इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। ये सवाल तो मैं आपसे तब से पूछ रही हूँ जब से मेरे शौहर ने मुझे धोखा दिया था, मुझसे बेवफाई की थी। हाँ मगर एक बात जरूर है। क्या? पहले मुझे भी जीने से नफरत हो गई थी, फिर मुझे लगा कि मैं गलत कर रही हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि जीने से नफरत करने का मतलब है अपने आप से नफरत करना। कोई अगर बेवफाई भी करे ना तो ना जीने से नफरत करनी चाहिए ना अपने आप से नफरत करनी चाहिए।
बल्कि नफरत तो बेवफाई से और शायद बेवफाई करने वालों से भी नफरत करनी चाहिए। हाँ, शायद जो बेवफाई करे उसे ज़्यादा जीकर दिखाना चाहिए, ताकि उसे एहसास हो कि उसकी बेवफाई के बाद भी कोई जी सकता है, उसके बगैर भी कोई जिंदा रह सकता है, कोई खुश रह सकता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सर फटा जा रहा है दर्द से। मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। नहीं, मैं कम नहीं करना चाहता इस दर्द को। क्या मतलब? मैं चाहता हूँ कि मैं और दर्द में आऊँ, मुझे और ज्यादा तकलीफ पहुंचे, क्योंकि जितनी ज्यादा मुझे तकलीफ पहुंची है, शायद जिसने मुझसे झूठ बोला, बेवफाई की, मेरे भरोसे को तोड़ा, मैं उससे उतना ही ज्यादा दूर हूं। अच्छा, चले मैं आपके लिए टैबलेट लेकर आती हूँ। नहीं खानी मुझे कोई दवा, चलने दो मुझे सांप, सहने दो ये तकलीफ। अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इन दवाओं से। सहन, क्या हो गया आपको? प्लीज। मैंने कहा ना कि नहीं चाहिए मुझे कोई दवा। प्लीज जाओ तुम, अकेला छोड़ दो मुझे, प्लीज जाओ। सहन, I said leave me alone. जाओ तुम। ठीक नहीं किया रानिया तुमने मेरे साथ, ठीक नहीं किया। क्यों किया ये मेरे साथ? क्यों? डॉक्टर सहन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। प्लीज डॉक्टर सहन। शामी, हॉस्पिटल के नंबर पे करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी डॉक्टर जैन से बात करवा दे, रानिया बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। रानिया, मैं तुम्हारा फोन क्यों उनसे कहो मैं बिजी हूँ। मैंने कहा उनसे कहो मैं बिजी हूँ। आपको यकीन है उन्होंने यही बोला है? चलें, ठीक है, थैंक यू। रानी बेटा,
उदास हो, परेशान लग रही हो। खैरियत तो है ना? जी बुआ, सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ तो है बेटा, जब से इस घर में आई हो कभी इतना उदास और परेशान नहीं देखा। क्या बात है? बुआ मैं क्या करूं, जैन मुझसे बात नहीं कर रहे, वो मुझसे नाराज से रहने लगे हैं। आज तो हद कर दी उन्होंने, मुझसे बात करने में उन्होंने इनकार कर दिया। पता नहीं मैं ऐसा क्या करूं कि वो मुझे अपनी नाराजगी की वजह बताते। मैं तो उनसे पूछ के थक गई हूँ, वो मुझे कुछ नहीं बताते। मुझे समझ नहीं आता मैं ऐसा क्या करूं कि वो खुश हो जाएं। मैं तो उनके मेहमानों का भी कितना ख्याल रखती हूँ। जैन बेटा कांच की मानित है और मैं उसे तकरीबन 20 साल से ज्यादा जानती हूँ और देखती आ रही हूँ। अब तो मुझे खौफ सा आने लगा है। क्यों, किस बात का खौफ आ रहा है आपको? जैन उस बादल की तरह जो अपने अंदर पानी समेटता रहता है और एक लफ्ज नहीं बोलता, मगर जब गुस्से में बरसने लगता है तो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाता है। आप तो मुझे डरा रही हैं बुआ। डरा नहीं रही बेटा, मैं खुद डर रही हूँ। मैं अभी जाके उनसे ऑफिस में बात करती हूँ, उनको मनाती हूँ, उनसे पूछती हूँ उन्हें क्या मसला है। रुक जाओ बेटा, मैंने कहा ना मैं उसे 20 साल से जानती हूँ, वो भड़क जाएगा। तो फिर मैं क्या करूँ, आप मुझे बताएं। मेरा दम घुटता अगर वो मुझसे बात नहीं करते तो। बेटा उसे आने दो और वक्त का इंतजार करो, मुनासिब वक्त पे बात करेंगे। ऐसा ना हो कि बात बनने से पहले बिगड़ जाए। मुझे बहुत परेशानी हो रही है बुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। रानिया बेटा थोड़ा सा हौसला करो, वरना अभी तक तुमने सिर्फ जैन की मोहब्बत देखी है, परेशानी में उसका गुस्सा नहीं देखा। मैं स्पेशल डिश लेकर आती हूँ। पता है मेरी अम्मी कहती थी जितना अच्छा व्हाइट कोरमा तुम बना लेती हो ना, कोई भी नहीं बना सकता। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और तुमने बनाया तो यकीनन टेस्टी भी होगी। अरे तुम खाओ तो सही, एक बार खाओगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। सच पूछो राबिया तो भूख तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिल रखने को चख जरूर लूंगा। तुम खाओ, मैं आती हूँ 1 मिनट। आपने क्या उन्हें बताया था कि मेरा फोन है? अच्छा, कैसा लगा? अच्छा, कहा था ना एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। सही कह रही थी तुम। ये क्या है? अब ये बड़ी मोहब्बत से किसी के लिए खरीदा था। कई बार सोचा इसे जमीन पर पटक दूं, पर नहीं किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मैं तुम्हें दूंगी। थैंक्स। बेवफाई की ठेस पहुंचाई है तुमने मेरे एतमाद को। अरे जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया मैंने, जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा अपना समझा मैंने,
उसी से इतना बड़ा धोखा खाया। अफसोस होता है मुझे अपने आप पर भी और तुम पर भी। सैन, आप क्या नाराज हैं मुझसे? नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगा भला? बस थक गया हूँ थोड़ा सा। वो मैंने आपको आज बहुत फ़ोन कॉल्स की और मैसेजेस किए, आपने कोई जवाब नहीं दिया ना, इसलिए। तुम्हारा पीए नहीं हूं मैं कि जब तुम कॉल्स करो मैसेजेस करो तुम्हें रिप्लाई देता रहूं। भाई दी मीटिंग में था मैं। नहीं, वो मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि आपने मेरी कोई फ़ोन कॉल ना उठाई हो या मैसेज का जवाब ना दिया हो। आप जितना भी बिजी होते हैं, आप किसी ना किसी को बोल देते हैं कि मुझे इन्फॉर्म करते, ताकि मैं परेशान ना हूँ। पॉसिबल नहीं था इस मीटिंग में। सैन, लेकिन रानिया, बहुत थक चुका हूँ मैं, सोना चाह रहा हूँ। तो क्या आप खाना भी नहीं खाएंगे? भूख नहीं है मुझे। भूख नहीं है या खाना खा के आ गए हैं कहीं से? भूख नहीं का मतलब ये नहीं है कि मैं खाना खा चुका हूँ या बाहर से खा के आ गया। भूख नहीं है का मतलब ये है कि अभी नहीं खाना मुझे खाना। I'm sorry, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बस इसलिए कह रही थी अगर खाना खा लिया। खाना नहीं खाया है रानिया, बस थोड़ा रेस्ट करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सोना चाह रहा हूँ। तुम मुझे रेस्ट करने दोगी? ऐसे ही मुझे सुबह जल्दी जाना है। लेकिन जैन, प्लीज लाइट ऑफ करके चले जाओ। लेकिन जैन, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं मेरे से? तुम क्या साबित करना चाह रही हो? पागल हूं मैं? पागल हूं? और क्या कर रहा हूं? कुछ कर ही तो नहीं रहा। इनफैक्ट कुछ कर ही नहीं पा रहा मैं। लेकिन ये मत समझना कि बुज़दिल हूं मैं। बुज़दिल नहीं हूं मैं, बस मोहब्बत का मारा। क्या हो गया? आप ऐसी आपने कभी ऐसी बातें नहीं की। प्लीज चुप हो जाओ। रानिया, तुम मुझे क्यों मजबूर कर रही हो कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मैं सारी जिंदगी इस पर शर्मिंदा रहूं? लेकिन जैन, अब ये टस में बहाना बंद करो। तुम एक्टिंग पसंद नहीं है मुझे, और खास तौर पे ओवर एक्टिंग। ठीक है, तुम नहीं जा रही ना? नहीं जाओ, मैं ही तुम्हें छोड़ के चला जाता हूँ। जैन, आप मेरा यकीन कीजिए कुद्दूस भाई के मैं तुमसे बात करना ही नहीं चाहता। तुम्हारा मेरा एक बहन भाई का रिश्ता था जो अब खत्म हो गया है, लेकिन थोड़ी सी जो मेरे दिल में जगह है वो यूसुफ की वजह से है। भाई तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे यूसुफ? मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूं कि मैं राहील से साफ साफ बात करके आया था, लेकिन अगर आपका अपना दामाद उसे वापस ही ना आने दे तो कोई क्या करे? देखो मुझे इस तरह बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। कुद्दूस, हम इस शर्त पर यहाँ आए थे कि बात तहम्मुल से होगी। वहीद भाई, अगर कुद्दूस भाई ने इसी तरह बदतमीजी करनी ना आके मेरे घर में, तो यूसुफ मुझे जो मर्जी कह लो, मगर इस तरह से ये भाई कहकर गाली मत दो। कुद्दूस, ये क्या कर रहे हो?
कुद्दूस भाई, इतना गुस्सा मत कीजिए, इतना गुस्सा मत कीजिए कि कल आपको अपने कहे हुए लफ्जों पर, अपने रवैये पर अफसोस हो। मुझे तो उन लफ्जों पर अफसोस है जो मैंने तुम्हें कहे नहीं। मेरा बस चले तो मेरे मुंह में जो आए मैं तुम्हारे मुंह पर दे मारूं। कुद्दूस भाई, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और चाहते हैं कि इज्जत हमारे दिल में कायम रहे। हमीदा, मुझे तुम्हारी तरफ से तो कोई इज्जत नहीं चाहिए। जो कुछ होना था वो हो चुका। अब अगर तुम इज्जत और एहतराम को सोने के थाल में रखकर भी मेरी तरफ बढ़ाओगे तो मैं नफरत की वजह से ठोकर मार कर निकल जाऊंगा। कुद्दूस, अब तुम एक लफ्ज निकालोगे मुंह से तो मैं बात कर रहा हूं ना यूसुफ और हमीदा से। ठीक है, आप जो बात करना चाहते हैं वो कर लीजिए। मैं बाहर चला जाता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना जरूर बता दीजिएगा कि इन लोगों की बेशरम औलाद मेरी बेटी के घर से कब निकलेगी और किस तरह निकलेगी। रुकैया, मैं बाहर बैठा। वहीद भाई, मुझे आप 23 तारीख तक का वक्त दे दें। मैं आपसे वादा करता हूं कि राहील 23 तारीख तक उस घर से चला जाएगा। अगर राहील 23 तक वहां से ना निकला तो? वो जबान दे रहा है। चलो अब चले। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मैं दरबार छोड़ा। क्या बात है, ठीक तो है? नहीं, ठीक है। राहिल, चाय ठीक थी ना? नहीं, चाय तो बिल्कुल ठीक बनी है। नहीं, बस शायद चीनी डालना भूल गई। ओह हाँ, मैं तो भूल गई। मैंने राहिल के लिए चाय बनाई थी और चाय में चीनी नहीं पीते। तेज भी बनाई है क्योंकि पत्ती तेज पीते हैं ये। आपको तो कड़वी लग रही होगी ना? मुझे तो याद ही नहीं रहा कि मैंने आपके लिए चीनी भी डालनी है। मैं दोबारा बना दूं? नहीं, वैसे ठीक ही कह रही है तुम। शायद भूल गई, बल्कि सब कुछ ही भूलती जा रही है। अच्छा नहीं किया तुमने, अच्छा नहीं किया।